17 साल तक नगर निगम ने भिलाई की जनता से अवैध वसूली की। उसकी रजिस्ट्री में अगर किसी को 5 लाख रुपए पंजीयन शुल्क देना पड़ता है तो 5 लाख रुपए निगम भी ले रहा है। करोड़ों रुपए लिया उन्होंने। नेहरू नगर के मकान बिकते नहीं थे। लोगों का खून चूसा जाए, उन नेताओं का यही काम था। चाहे महापौर को ले लो, चाहे पार्षदों को ले लो, न्यायालय का आदेश हो गया, फिर भी इसको अप्लाई नहीं कर रहे थे। मतलब हमारे देश के नेता जो है ना, जनता का हितैषी होने का दावा करते हैं, ढोंग करते हैं, तो सवाल ये है कि क्या नशे में सारे अपराध मान्य है? ब्रिजेश सिंह जी का प्रतिनिधि धमकी दे रहा है। कांग्रेस भाजपा के लिए ना राजनीति धंधा है, धंधा। अगर लोकेश सिंह उनका विधायक प्रतिनिधि नहीं है, कार्रवाई करे ना, ये तो पार्टी तय करेगी। मैं तो चाहूंगा कि लड़ूं, भिलाई नगर वैशाली नगर से लड़ूं। मैं तो, मेरी दिली इच्छा है। वैशाली नगर को सही विधायक आज तक मिला ही नहीं है। शिक्षा को बनाया व्यापार भाजपा सरकार। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमर छत्तीसगढ़ में। हमर छत्तीसगढ़ चैनल के इस पहले इंटरव्यू में हम एक नई कड़ी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम साक्षात्कार लेंगे उन लोगों से जिनका क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और सामाजिक परिवेश को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और RTI विंग के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी मेहरबान सिंह जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं और आगे की बात को बढ़ाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? ठीक नहीं बोल सकते, बस ठीक है। देश के और भिलाई के और छत्तीसगढ़ के हालात से तो आप भी वाकिफ हैं, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, बस यही बोल सकते हैं मन की संतुष्टि के लिए। आपको ज़्यादातर लोग एक RTI कार्यकर्ता और क्रांतिकारी इंसान के रूप में जानते हैं, भिलाई के ज़्यादातर लोग। तो हम बात की शुरुआत वहाँ से करेंगे। नामांतरण शुल्क जो एक हुआ करता था भिलाई नगर निगम में, उसकी कहानी को लेकर के आप थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो क्या चीज़ थी और आपने क्या लड़ाई लड़ी थी? पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई नगर निगम एक ऐसा नगर निगम था जो रजिस्ट्री, डबल रजिस्ट्री के नाम से ये जाना जाता था। अगर आप भिलाई नगर निगम क्षेत्र में कोई भी मकान दुकान खरीदते हैं और उसका पंजीयन रजिस्ट्रार ऑफिस में करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, तो उतना जितना शुल्क आपको वहां देना पड़ता है पंजीयन ऑफिस में, उतना ही शुल्क भिलाई नगर निगम नाम चढ़ाने के लिए, नामांतरण के लिए, हस्तांतरण के लिए लेता था, जो कि कानूनी रूप से वैध ही नहीं था। मतलब आप सोचो कि नगर निगम को बने 24 साल होने जा रहे हैं और ये वर्ष 2024 सितंबर 2017 में माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे निर्णय दिया कि ये गलत है, विधि विरुद्ध है। तो 17 साल तक नगर निगम ने भिलाई की जनता से अवैध वसूली की। अवैध वसूली मैं इसलिए करूंगा, वो तो क्यों विधि विरुद्ध था, कानून में था ही नहीं। जब आपने एक बार स्टाम्प शुल्क पे कर दिया तो नामांतरण के लिए आप पैसे उतना ही शुल्क कैसे ले सकते हैं? करोड़ों रुपए लिया उन्होंने। लेकिन हमारी मजबूरी ये भी थी कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये कहा कि भाई पिछला हिसाब नहीं होगा, अब आगे से ये होगा। तो उस पे बस आप ये देखो कि नेहरू नगर के मकान बिकते नहीं थे, अब बिकना शुरू हो गए। अगर नेहरू नगर के मकान में, जो बहुत ही रिच एरिया माना जाता है, उसकी रजिस्ट्री में अगर किसी को 5 लाख रुपए पंजीयन शुल्क देना पड़ता है तो 5 लाख रुपए निगम भी ले रहा है। अच्छा, ये दोनों जगह चलता था, दोनों जगह पैसा देना इसलिए पड़ता इसको था। डबल रजिस्ट्री बोलते थे। अच्छा। तो इसको वर्ष 2015 में मैंने माननीय हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जनहित याचिका फाइल की और 24 सितंबर 2017 को उच्च न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया कि ये विधि विरुद्ध था। ये मामला आपकी नज़र में आया कब था कि मतलब आपको कैसे जानकारी हुई कि ये इतना बड़ा जो लेन देन चल रहा है, अवैध वसूली जो चल रही है नगर निगम की, ये जनता के हित में नहीं है, ये आपको कैसे पता चला? पब्लिक के माध्यम से ही पता चला। सूचना के अधिकार के तहत जब मैं पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता था तो लोगों ने बताया कि हमारी ये समस्या है, इसको आप देखो। क्योंकि सिर्फ भिलाई नगर निगम में ये शुल्क लिया जाता था, दुर्ग नगर निगम में, अन्य नगर निगम में ये शुल्क नहीं लिया जाता था। मतलब छत्तीसगढ़ के किसी नगर निगम में ये शुल्क नहीं था? नहीं, कहीं नहीं था, सिर्फ भिलाई नगर निगम में था। मैं वही ताज्जुब करता था कि
इसमें आप ये सोचो कि नगर पालिक निगम बना 2000 में और वर्ष 2017 में ये नामांतरण शुल्क खत्म हुआ। 17 साल में नगर निगम के कितने चुनाव हुए, कितने पार्षद चुने गए, महापौर चुने गए। तो कभी कभी मन में क्वेश्चन ये सवाल आता है कि क्या उन लोगों का सिर्फ यही था कि लोगों का खून चूसा जाए, उन नेताओं का यही काम था? चाहे महापौर को ले लो, चाहे पार्षदों को ले लो, कभी भी उन नेता जो अपने आप को जनता का हितैषी मानते हैं, जनता के लिए अपने आप को जनता का सेवक मानते हैं, वो 17 साल तक जनता से अवैध वसूली करते रहे। कभी उन्होंने इस बात को क्यों नहीं उठाया? तो इस पे थोड़ा-सा आश्चर्य होता है। तो जब आप कोर्ट में गए इस मामले को लेकर के और जो भी आपने जानकारियाँ उपलब्ध कराई, उसके आधार पे कोर्ट का क्या डिसीजन आया था? माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर हाई कोर्ट ने माना कि ये तो विधि विरुद्ध लॉ में है ही नहीं और इसको अभी आदेश के बाद तुरंत हटा दिया जाए और पिछला इसका कोई हिसाब नहीं होगा। तो अभी जो डबल शुल्क जो लगता था, जो दोहरा शुल्क जनता पटाती थी, क्या अभी भी वो जारी है या फिर वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है? आप ना कांग्रेस आम आदमी पार्टी तो बाद में आई है और सत्ता में अभी यहाँ पे तो आई नहीं है, नहीं उसके पार्षद हैं। लेकिन एक रोचक तथ्य ये है कि न्यायालय का आदेश हो गया, फिर भी इसको अप्लाई नहीं कर रहे थे। मतलब हमारे देश के नेता जो है ना, जो जनता का हितैषी होने का दावा करते हैं, ढोंग करते हैं, वो उसको अप्लाई नहीं करने दे रहे थे। कई महीनों तक बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्री रोक दी थी कि भाई रजिस्ट्री नहीं कराएंगे जब तक ये अप्लाई मतलब ये खत्म हो जाएगा, तब फिर हम लोग इसको रजिस्ट्री कराएंगे। तो आप सोचो कि कितने ईमानदार हैं पार्षद, भाजपा के पार्षद, कांग्रेस के पार्षद, क्यों नहीं अप्लाई कर रहे थे? आप कोर्ट को अपने आप से ऊपर मानते हो क्या? जहाँ तक हमारी जानकारी में ये है कि उस समय जो राजस्व मंत्री थे, वो प्रेम प्रकाश पांडे जी रहे थे और महापौर देवेंद्र यादव रहे थे। तो क्या ये माना जाए कि दोनों की आपसी सहमति थी इसको लागू नहीं करने के लिए कि उनको चुनाव का लाभ मिले? इसमें ना मतलब ना मैं तो बहुत शॉकिंग था कि भिलाई की जनता ने श्री देवेंद्र यादव को युवा महापौर के रूप में चुना, लेकिन वो अपने उस पे खरे नहीं उतरे। उनको तो ये निर्णय तुरंत लागू करना चाहिए था। लेकिन विपक्ष में एक्चुअल जनता ऐसे सोचती है कि कांग्रेस भाजपा दोनों अलग अलग है, लेकिन ये गलत फहमी है, दोनों मिले हुए हैं। और तो और ये जब ये निर्णय आया तो राज्य में भाजपा की सरकार थी और भिलाई नगर निगम में कांग्रेस की सरकार थी। तो अब सोचो ना, कांग्रेस अपनी इच्छा शक्ति जता रही थी कि इस नियम को हटा दिया जाए, डबल रजिस्ट्री हटा दिया जाए, माननीय न्यायालय का आदेश का पालन किया जाए, और ना ही राज्य सरकार इसमें इंटरेस्ट ले रही थी, बल्कि उल्टा हो गया था। माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी तो इसका श्रेय लेने की कोशिश कर, अखबार में मैंने पढ़ा कि हमने इसको हटवाया। आप 17 साल तक कोई हाईकोर्ट तो गया नहीं, तो आम नागरिक मेहरबान सिंह आम आदमी पार्टी का व्यक्ति गया, वो अपने स्तर पे उसने अपने पैसे खर्च किए, माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका फाइल की, लेकिन जब जीत गए तब श्रेय लेने के लिए मैंने हरिभूमि या किस अखबार में पढ़ा था। ये 2017 में आपका जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, उसके बाद 2018 की जो आप बात बता रहे हैं, शायद ये 2018 की है, जी हाँ, जब श्रेय लगभग। लेने वाली जो बात जी है। जी अगला बिल्कुल। चुनाव लड़ेंगे क्या मेहरबान सिंह? ये तो पार्टी तय करेगी, मैं तो चाहूंगा कि लड़ूं, आप चाहेंगे? मैं तो चाहूंगा लड़ूं, और भिलाई नगर, वैशाली नगर? वैशाली नगर से लड़ूं, मैं तो, मेरी दिली इच्छा है। भिलाई नगर क्यों नहीं? बिल- जिनके जिस विधानसभा में आपने सबसे ज्यादा मामले उठाए हैं अब तक, चाहे देवेंद्र यादव से जुड़ा मामला हो, चाहे धर्मेंद्र यादव से जुड़ा मामला हो, और नामांतरण शुल्क में चूंकि पांडे जी का नाम आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, तो जिस जगह पे आपने सबसे ज्यादा मामले उठाए हैं, तो भिलाई नगर क्यों क्यों नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नामांतरण का ज्यादा फायदा तो वैशाली नगर के लोगों को मिला, है ना? और मेरा अपना सोचना है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, इसके पहले विधायक कौन थे, उसके पहले वैशाली नगर को सही विधायक आज तक मिला ही नहीं है। आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देखिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ तो बाहर के कहीं से आए
और फिर वो आधे में छोड़ के चले गए, ऐसा आपको वो मिलेगा रिकॉर्ड। यहाँ क्या अभी तो वो स्वर्ग में चले गए विद्यारतन बसीन जी, तो अब वैशाली नगर का विधायक के मामले में मेरे को ऐसा लगता है रिकॉर्ड परफेक्ट नहीं है। और वैशाली नगर क्षेत्र से अगर आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, तो आपके मुद्दे किस तरीके के होंगे आने वाले समय में? मेरे इश्यूज तो मैं बेसिक उस पे काम करना चाहूँगा, जो करता आया हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है वैशाली नगर में? पूरे देश में सही नहीं है, नहीं, वैशाली नगर की बात करते नहीं है। आपको मैं स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ। 5वीं क्लास के बच्चे की 11 महीने की फीस 58,000 रुपए। तो क्या है शिक्षा को बनाया व्यापार, भाजपा सरकार। पूरे प्रदेश का यही किस्सा है। सरकार का इसमें कितना हिस्सा है? प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करती। केपीएस स्कूल और एमजीएम स्कूल के ऊपर ने 1 अरब से ज़्यादा 80 करोड़ लगभग केपीएस स्कूल के ऊपर फाइन था, और 32 करोड़ 30 करोड़ एमजीएम स्कूल के ऊपर फाइन था। उन मामले को लेकर मैं 2 बार हाई कोर्ट गया। कोर्ट ने सरकार के पाले में गेंद डाली, सरकार तो आपस का मामला है, केपीएस स्कूल सब मिले हुए हैं ना, बताया ना, धंधा है धंधा। वे शिक्षा एक दुकान है, शिक्षा की दुकान खोल के बैठे हैं, जिसमें अभी तो ऐसा हो गया कि नेता ही अपनी दुकान खोल के चालू कर दिए हैं, तो अब कौन कार्रवाई करेगा? 2 बार जब आप हाई कोर्ट ने आपको बोला तो आपने क्या किया? तो उसमें भाजपा की सरकार थी। तो ये कांग्रेस भाजपा के लोग इतना पैसा खर्चा करके जनता के लिए हाई कोर्ट जाएँगे कोई संदेश ऐसा है जो आप देना चाहें हमारे दर्शकों को इस इंटरव्यू के माध्यम से? क्या? मैं भिलाई की जनता से, देश की जनता से यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस और भाजपा, चाहे कोई भी पार्टी, वो आते जाते रहेंगे, देश यहाँ पे रहेगा। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, भाजपा भाजपा की राजनीति जैसे धर्म के ऊपर ही निर्भर है। एक पाकिस्तान, एक मुसलमान, और धार्मिक वो है उस पे। आप ये सोचो कि शिक्षा की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है। तो मैं तो जनता से यही निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये पार्टियां कभी नहीं चाहेंगी कि आपके बच्चे पढ़े लिखें आगे बढ़ें। वो तो चाहेंगे कि उनकी मतलब वो उनकी ज़िंदगी 5 किलो चावल 35 किलो चावल में ही ख़त्म हो जाए। उसमें ही वो हो जाए। अगर पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सवाल खड़े करेंगे। तो भाजपा सरकार तो चाहेगी नहीं कि पढ़े कोई। जनता को भले आधी रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। और जो जनता किसी लालच में अगर वोट करती है तो उस पे भी उसको ध्यान करना चाहिए। तो ये थे, जैसा कि आप अभी तक देख रहे थे, हमारे मेहरबान सिंह जी। काफ़ी सारी बातें इन्होंने कह दी हैं और वैशाली नगर विधायक के बारे में जो मुख्य रूप से चर्चा रही है, इसका विषय रहा है। और आने वाले समय में देखते हैं कि ये लड़ाई किस तरफ जाती है। और अगले इंटरव्यू में हम मिलेंगे एक बार फिर आपसे अमर छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।